Good morning, children. So we are in lecture number 2 of chapter 10, Organs of Government. In this lecture today, we will study about 3 topics. That is, the Speaker of Lok Sabha, when a bill becomes a law, this is more important topic. Types of bills and the structure of Legislative Assembly at state level. Right? So in first lecture, as a part of revision, let me remind something. We have studied about Lok Sabha, upper house, lower house, how it is formed, what is the qualification of Lok Sabha members. All we have studied. Now, moving one step forward, the person who handles the Lok Sabha is called a speaker. As you know, पार्लियामेंट में जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा की जो कार्यवाही करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर. तो स्पीकर की अहम भूमिका क्या है? कोई भी बिल जब पास होता है तो स्पीकर की अहमियत क्या है, उसका वोट कैसे गिना जाता है, हु कैन बिकम अ स्पीकर, स्पीकर कौन बन सकता है. तो आज ये सारी चीजें हम इधर डिस्कस करेंगे. सारा इधर जो लिखा है वो नहीं पढ़ने का, हमको सिर्फ मेन मुद्दा ही लेने का है. लंबी लंबी स्टोरियां हमको नहीं चाहिए. राइट? सो लेट्स सी. The main function of speaker is to see the proceeding of the Lok Sabha gets organized in a prescribed form. लोक सभा सही ढंग से चले, सही तरीके से चले, वो जिम्मेदारी स्पीकर की होती है. वो देखना स्पीकर का काम है. बराबर? To maintain discipline, order and dignity of the houses at the topmost function of the speaker. स्पीकर को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. उसका सबसे अहम दायित्व क्या है? स्पीकर को ये काम करना पड़ता है. बराबर है? The members of Lok Sabha elect a speaker and deputy speaker from among themselves. जो लोकसभा में चुने गए मेंबर्स हैं, वो अपने ही अंदर से एक आदमी को, एक मेंबर को स्पीकर बनाते हैं. बराबर है? The speakers preside over the session of Lok Sabha and maintains control its function. स्पीकर सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, पूरी लोकसभा को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ये समझने वाली बात है. The speaker expects discipline from the members of Lok Sabha. सारे मेंबर्स डिसिप्लिन में काम करें, वो जिम्मेदारी स्पीकर की होती है. है समझ में? लेकिन हम जो देखते हैं, तोड़फोड़ होती है, मारामारी होती है, गुंडागिरी होती है, ये सब लोकसभा के खिलाफ है. जैसे पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि पार्लियामेंट में एक मंदिर है, मंदिर में कभी गुंडागिरी होती है, मंदिर में कभी मारामारी होती है, ये भी आप देखते हैं. लोकसभा की गरिमा ही कुछ नहीं रही है. राइट? The speaker expects discipline from the Lok Sabha, from the members of Lok Sabha. The speaker is the protector of the dignity of the Lok Sabha. पार्लियामेंट हाउस की गरिमा का, पार्लियामेंट हाउस की इज्जत का जिम्मा, उसकी जिम्मेदारी स्पीकर पे होती है. मतलब he is the responsible person. वो कभी पार्लियामेंट को आंच नहीं आने देती. His decision in the house are final and conclusive. दोनों पक्ष के बीच में बहस होती है, विरोध पक्ष में और शासक पक्ष में, रूलिंग पार्टी, अपोजिट पार्टी, दोनों को स्पीकर सुनते हैं और उसके बाद वो न्याय करते हैं. वो अंतिम न्याय है, वो अनचैलेंजेबल है. कोई भी मेंबर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, उसको झूठा नहीं साबित कर सकता. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है. हम जो देखते हैं वो अलग है, वास्तव में ऐसा नहीं होता. स्पीकर के डिसीजन को भी आवाज उठाने लगते हैं. लोकसभा जैसा दिखता ही नहीं कुछ. राइट? स्पीकर कैन ब्रिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. But after being appointed as Speaker of Lok Sabha, he is expected to speak in the Parliament in impartial manner. स्पीकर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाते हैं तब उसको इम्पार्शियल काम करना पड़ता है. मान लो कि हमारे अभी लोकसभा के मेंबर के स्पीकर है, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, राजस्थान में से लड़े हैं और राजस्थान की सीट पे चुटा क्या है, तो आज वो हमारे स्पीकर है. लेकिन
जब वो स्पीकर की सीट पे बैठते हैं तो उसको भूल जाना पड़ता है कि भाई मैं किसी दल का मेंबर हूं। उसको दोनों दल को संभल के साथ रख के चलना पड़ता है। He cannot show partiality कि भाई चलो मैं तो ये पार्टी का हूँ, ये पार्टी को मैं फेवर करूंगा, ये मेरा विरोध पक्ष है, इसको अपोजिट करूंगा, ऐसा नहीं है। उसको न्यूट्रली काम करना पड़ता है, इसीलिए तो उसको ओपोजिशन पे बिठाया है, राइट। लोकसभा, sorry, by gaining the majority of the numbers of the Lok Sabha on the resolution to remove the speaker, with this the speaker can be removed by the post for giving 14 days notice. अगर स्पीकर अच्छे काम नहीं करते तो मेंबर लोग ही नोटिस देते हैं कि भाई ये स्पीकर नहीं चलेगा, तो 14 दिन की नोटिस के देने के बाद स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं, मेंबर्स कर सकते हैं। मतलब all the speeches and criticism in the Lok Sabha are done by addressing the speaker only. लोकसभा की सारी चीजें स्पीकर को ही सुननी पड़ती है, बराबर। The working of the both houses of the parliament can be carried out either in Hindi or English, दोनों लैंग्वेज में चलती है। But a speaker can permit any member of the Lok Sabha to speak his own language in case if he does not know Hindi or English. अगर मान लो किसी लोकसभा के मेंबर को अपनी मातृभाषा आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी बोलनी नहीं आती, तो वो अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, बराबर है। If a member of Lok Sabha remains absent for a continuous period of 60 days, then speaker has to inform him by declaring his seat vacant. किसी भी सदस्य अगर 2 महीने तक 60 डेज तक कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बिना अगर पार्लियामेंट को अटेंड नहीं करते हैं तो उसको खारिज किया जाता है, मतलब उसकी सीट एम्प्टी हो जाती है। मतलब अगर कोई भी मेंबर छुट्टी पे जाना चाहता है तो उसको स्पीकर को बताना पड़ता है। जैसे कैसे स्कूल में मान लो कोई बच्चा बीमार पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का, ठीक वैसी तरह मेंबर को भी स्पीकर को बताना पड़ता है कि भाई मेरे को इतने समय की छुट्टी चाहिए। अगर स्पीकर वो छुट्टी मंजूर करते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन स्पीकर को बताए बिना अगर वो मेंबर 60 दिन 60 डेज वो चला गया तो वो सीट डिसॉल्व हो जाती है, मतलब एक सीट कट जाती है, राइट। और कास्टिंग ऑफ वोट, स्पीकर का मत कैसे मायना रखता है। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस द क्वेश्चन अराइज और मैटर ऑफ प्रॉब्लम और डिस्कशन ऑन एनी बिल, द डिसीजन इज टेकन अपॉन इक्वली व्हेन द नंबर ऑफ वोट्स आर इन फेवर और इन इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट। मान लो 24 मेंबर है, अगर एक बात पे चर्चा हो गई और दोनों पक्ष ने 12 मत दिए तो दोनों की टाई हुई, इक्वलिटी हुई, तब जाके स्पीकर का मत कैलकुलेट होता है। स्पीकर अगर फेवर में मत देते हैं तो वो पक्ष जीत जाता है, स्पीकर अगर अनफेवर में मत देते हैं, ऑपोजिट में मत देते हैं, उसका पक्ष जीतता है। एट दैट टाइम स्पीकर कैन कास्ट द वोट व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ टाई। जब किसी बहस में लोकसभा में टाई होती है, इक्वल वोट्स होते हैं, तब स्पीकर का मत वोट कैलकुलेट होता है। वो अगर हाँ में मत देते तो हाँ होती है, अगर वो ना में मत देते तो ना बन जाती है। His vote is calculated at that time, right? Yes. And decision upon it is taken especially when the number of votes in favor or against the matter is in such condition. The speaker can give him deciding vote, which is called casting vote. इसको हम कास्टिंग ऑफ वोट कहते हैं, बराबर है। अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशन स्पीकर कैन नॉट वोट। श्री गणेश वासुदेव मालवांकर, अंडरलाइन करो ये लाइन, एमसीक्यू में आएगी। श्री गणेश वासुदेव मालवांकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार आई तो पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मालवांकर, वो पहले लोकसभा के स्पीकर थे 1950 से 55। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। सो दैट इज, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, स्पीकर के एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर काम करते हैं, ऐसे चलिए। नाउ व्हेन अ बिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हेन अ बिल बिकम्स अ लॉ, द प्रपोजल इज कॉल्ड बिल। बिल को क्या बोलते हैं? मान लो किसी पक्ष ने
किसी प्रपोजल रखिए कि भाई हमको ये करना है, हम ये सुधार लाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो उसमें बहस होती है, उसमें चर्चा होती है। तो वो जो चर्चा होती है, वो बहस होती है, उसको हम बिल बोलते हैं। और बिल को सादी भाषा में प्रपोजल बोला जाता है। The parliament does the important work of argumenting the laws, means framing of laws, framing new laws and nullifying absolute laws. कई कायदे ऐसे हैं जो पुराने हो गए तो उसको स्क्रैप करना पड़ता है। मान लो 17 साल पुरानी 370 की कलम लास्ट ईयर हटा दी ना सरकार ने, 5 अगस्त 2019 में बहस हुई और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने 70 साल की जो 370 की कलम थी वो 17 मिनट में हटा दी, और नए कायदे बनते हैं, पुराने कायदे जाते हैं, मतलब बहस होते हैं। Any of the bill, either ordinary bill, money bill, or the bill to amend constitution can be brought about the passing of the following. कोई भी बिल चर्चा के बिना पास नहीं हो सकता। हाँ, छोटा बिल है तो छोटी चर्चा है, बड़ा बिल है इंपॉर्टेंट तो बड़ी बहस होती है, लेकिन बहस तो करनी ही पड़ती है। Any bill can be presented on either house of the parliament. The bill can be presented by the minister or by member of parliament. कोई मिनिस्टर अपने हिसाब से बिल लाते हैं, मानो एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर बिल लाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल लाते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, विरोध पक्ष इकट्ठा होते हैं, शासक पक्ष उसमें दलील रखते हैं, फिर जाके कुछ नतीजा निकलता है, राइट? If any dispute arises between the two houses of parliament regarding the bill, the president can call the joint sitting of both the houses. अगर ये बिल के ऊपर राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हुआ, राज्यसभा हाँ बोलता है, लोकसभा ना बोलता है, लोकसभा हाँ बोलता है, राज्यसभा ना बोलता है, तो जाके प्रेसिडेंट दोनों हाउस को बुला सकते हैं, दोनों को अपना पक्ष रखना पड़ता है, और फिर प्रेसिडेंट न्याय करते हैं, हाँ बोलना है या ना बोलना है, और जो प्रेसिडेंट बोलते हैं वो सही है, फिर कोई विरोध नहीं कर सकता, बराबर है? The procedure of the both houses of the parliament is a joint sitting chaired by the speaker, wherein the bill can be passed by the majority. The bill becomes the act if it is passed by majority in the both the houses of parliament. ऐसे बिल बन जाता है। Now procedure for a bill, ordinance or non-financial bill. The procedure of presenting the bill in the house of parliament by minister is called reading of the bill. जैसे कोई मंत्री, जैसे कोई मिनिस्टर कोई प्रपोजल लेके आता है, वो प्रपोजल वो स्पीकर के सामने पढ़ता है, और वो जो पढ़ाई होती है उसको हम प्रोसीडिंग बोलते हैं, रीडिंग ऑफ बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज मीन बाय रीडिंग ऑफ बिल है वो सब। When in the title, objective and the reasons of the bills are described. क्यों हम ये बिल लाना चाहते हैं, ये बिल से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, सब बहस होती है, बराबर है? Before presenting any bill to the state legislative assembly, the recommendation of the chairman of the house and before presenting the bill to the center of recommendation, president is required. चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होता है और प्रेसिडेंट सेंटर में होता है, वो उसकी पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, फिर जाके प्रपोजल लोकसभा में आती है। वैसे कोई भी मंत्री वैसे आज उसको जाके विचार आया चलो हम बिल बना देते, ऐसे नहीं चलता, पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, हम ये बिल लाना चाहते हैं। In the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed. पूरी उसकी रूपरेखा दिखाई जाती है। Objectives must be with results and voting is necessary. Section wise discussion is done in every point. Its objective and the reproduction. Reproduction means उसके गैर फायदे are examined. मतलब फायदे गैर फायदे दोनों जांचे जा सकते हैं। Amendments are to be done on the basis of public group, association, institution or opinion of the opposite party. Voting is carried out. जब भी बिल में कोई भी बदलाव आता है, सुधार आता है, किसी भी कुछ काम करना पड़ता है, तो विरोध पक्ष को साथ में रखना जरूरी है। विरोध पक्ष का अगर सम्मति मिला तो बात आगे बढ़ सकती है। Sometimes due to workload, the bill
House of the bill cannot be discussed in detail. Therefore, it is handed over to the committee comprising the subject experts and the members having special knowledge to examine the bill. कई बिल ऐसे होते हैं कि लोकसभा का वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते तो उसको हाउस ऑफ कमिटी में दे देते, एक्सपर्ट्स को दे देते, फिर वो लोग उस पर विचार करते हैं, फिर लोकसभा में रख देते हैं। वो छोटे मोटे बिल होते हैं। Then, keeping in the view the public opinion, they undergo the necessary discussion and suggest required changes therein. थोड़ा बहुत प्लस माइनस अंदर होता है। The report of the committee is submitted to the houses. Then the bill is sent to the third reading. The third reading is only a formal one. After presenting the logical in terms of acceptance or rejectance of the bill, voting is carried out. Again voting is carried out. 3 बार वोटिंग होती है, 3 बार चर्चा होती है, 3 बार वोटिंग होती है, फिर जाके कोई बिल एक्ट बनता है। मतलब बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है कहीं चूक ना रह जाए, क्योंकि जो कायदा बनेगा वो पूरे देश में लागू होगा, तो वो कायदे का कोई मिसयूज ना करे। वो कायदा बनाने के किसी और को नुकसान ना हो और किसी और को फायदा ना हो, सबके लिए वो कायदा बनना चाहते हैं, इसीलिए उसका बारीकी से ध्यान रखा जाता है। बराबर? The past bill is signed by the chairman of the first house and then it is sent to second house. The bill goes through the same process in the second house. उस पे भी बहस होती है राज्यसभा में। If the bill is passed in second house with the necessary amendments, then it is sent to President's signature, and after receiving President's signature means permission, the bill becomes the law. मतलब एक कायदा बनाना है, एक कायदा चेंज करना है, एक कायदा मिटाना है, तो उसमें से ढेर सारी प्रोसीडिंग करनी पड़ती है, राइट? तो ये हमारा बात हुई when the bill becomes a law. शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। But if the bill is not passed in the second house of parliament, then it is sent again to the first house. If the second house keeps the bill for more than 6 months, it is understood that bill is rejected. पार्लियामेंट में पास हो गया वो बिल, लेकिन 6 महीने तक राज्यसभा में वो बिल पड़ा रहा, किसी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, तो समझ लेना है कि बिल नापास हुआ, मतलब रिजेक्टेड। If both the houses disagree to have a dispute over the bill, then the joint session of both the houses is summoned. If the joint session of parliament, the disputes are tried by resolving unique majority. Right? कैसे? When a bill is sent to president's signature, there are 3 opinions of the president. President direct sign नहीं करते, उसको opinion देते, 3 तरह के opinion होते हैं. He signs the bill bar, he signs the bill, they are approving. पहले वो सीधी तरह से sign कर देते, किसी झंझट के बिना, चलो कायदा बन गया. Second, he keeps the bill with himself. वो भी बिल अपने पास रख सकते हैं अमुक समय के तरह। तीसरा, he sends the bill back to president parliament for reconsideration. अगर उसको कुछ ऐसा घपला लगता है कि वो सही नहीं है, बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, तो वो पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं। Second, when any bill to amend the constitution is presented in any house of the parliament, is to be passed with majority of the members of the house by 2/3. अगर कोई एग्जिस्टिंग कायदा को बदलना है, नया कायदा लाना है, तो मिनिमम 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में चाहिए ही चाहिए। 2/3 मेजोरिटी के बिना कभी पार्लियामेंट चल सकता नहीं है। If a bill pertains to any matters related to center or state, it requires permission of more than half of the legislative assembly. अगर सेंटर और स्टेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे दिल्ली सरकार और गुजरात सरकार का कोई प्रॉब्लम हुआ और वो रिजॉल्व होना मांगता है, तो वो हाफ मेजोरिटी से पास होता है। मतलब 50% मेंबर्स हाँ बोले तो ही हो सकता है, वरना अभी हो सकता नहीं है। This bill also goes to the same process of an ordinary bill. सारी प्रोसेस निभानी पड़ती है।
प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल। मनी बिल कैसे होता है, राइट, फाइनेंशियल बिल कैसे पास होते हैं वो ध्यान रखना। वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। प्रपोजल आती है फाइनेंस मिनिस्टर में से, प्रपोजल पढ़ी जाती है, फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे कि ये प्रपोजल मनी बिल है या नहीं है, राइट। इन द लोकसभा द बिल containing the recommendation of the budget or financial matter is called money bill। जो पैसे की लेन देन की बात होती है, पैसे की बात होती है, उसको हम मनी बिल बोलते हैं। The budget of the center is presented around 20th February in the Lok Sabha, mostly by Finance Minister of India। Finance Ministry budget पास करती है। All the money bills are first presented in the Lok Sabha through the process। Number 1, कैसे पास होता है वो ध्यान रखना। A primary discussion, preliminary discussion is carried out on money bill presented in Lok Sabha। मतलब बजट पे बहस होती है, चर्चा होती है, ऐसे ही बजट पास नहीं हो जाता, राइट। नंबर 2, the expense mentioned in the budget are to be discussed upon। जो भी खर्चे दिखाए गए हैं वो खर्चा का प्रावधान क्या है, वो खर्चे की अहमियत क्या है, वो खर्चा हम कहाँ से लाएंगे, वो खर्चा हम कैसे करेंगे, वो सब बताना पड़ता है फाइनेंस मिनिस्टर को। मान लो कि 100 रुपये का खर्चा है तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो भैया 100 रुपये का खर्चा है कर दो, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि प्रजा का पैसा है, टैक्स का पैसा है, देश का पैसा है, right? The finance minister present all the numerical details in the budget of the parliament, right? All the ministers like agriculture, designs, defense, trade, business and human resource department put forth their demand in front of Lok Sabha and then voting is carried out with permission। सारे डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री सब खर्चा का एलोकेशन करते हैं और फिर बजट में उसका सुनवाई होती है, जोगवाई होती है। कई खर्चे पास होते हैं, कई खर्चे नहीं होते। Sources of income and taxes are separately presented in the budget and both are separately approved। लोकसभा में खर्चा बताया जाता है लेकिन वो खर्चे के लिए आवक कहाँ से निकाले, आय कहाँ से निकाले, वो भी बताई जानी पड़ती है। इतना टैक्स में से आएगा, इतना हम विदेशी ऋण लेंगे, इतना अपने आप से कमा के लेंगे, इतना इधर से लाएंगे, वो सब बताना पड़ता है। बहुत लंबी कहानी है, आप किसी दिन बजट देख लेना, आपको सब कुछ मालूम आ जाएगा। The bill approved by Lok Sabha is first sent to Rajya Sabha for recommendation, right? The Rajya Sabha has to return it to Lok Sabha with necessary recommendation within 14 days। 14 दिन के अंदर भर के उसका सिग्नेचर चाहिए। Lok Sabha can either accept or reject the total or partial recommendation of Rajya Sabha। लोकसभा शायद बिल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, शायद उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसमें सुधारा वधारा भी कर सकते हैं। The bill is considered to have been passed in Rajya Sabha। If the Rajya Sabha accepts the recommendation of the Rajya Sabha bill, the bill is considered to be passed in both the house of the parliament। लोकसभा में से बिल होकर राज्य सभा में गया, राज्य सभा में उसकी बहस नहीं हुई और पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है जिसने बार बोला है, बराबर, एक्सेप्टेड। But if the Lok Sabha rejects the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is again passed in the Lok Sabha, right? Yes, the money bill is deemed to have been passed in both the houses of parliament, hence the money bill is the matter of Rajya Sabha with limited powers। मनी बिल पे ज़्यादा राज्य सभा बहस नहीं कर सकती। मनी बिल जो होता है इम्पोर्टेंट लोकसभा के लिए होता है और लोकसभा में जब मनी बिल पास हो जाता है तो शायद ज़्यादातर मीन्स 99% राज्यसभा उसको अपोज किए बिना पास कर देते हैं क्योंकि मनी बिल से राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं। After the money bill is passed by both the houses of parliament,
It is sent to the president for his assent. Assent means manjuri. The president has to sign the money bill. If the budget is not passed in the house, then if the budget is not passed in the house, then the budget government has to resign. अगर बजट पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी. वैसे तो कोई गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं. Apart from this, both the houses of the parliament, the social, economical, political, defense and foreign matters are also discussed. मतलब सारी चीजें का डिस्कशन होता है. The Lok Sabha monitors and controls the working of executive, cabinet, और मिनिस्टर्स हैं ब्यूरोक्रेट्स. लोकसभा सबकी कार्यवाही पे ध्यान रखते हैं. सबका हिसाब लोकसभा में देना पड़ता है. बराबर है. If the work of the elected members to see the fund of the public and the utilized properly, Lok Sabha has the direct control to use that funds. जो फंड्स आते हैं वो लोकसभा के सारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं. मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी चाहिए. Without the consent of houses of parliament, no new taxes can be charged or any improvement in the existing taxes can be done. मतलब सारी कार्यवाही लोकसभा के भीतर ही चाहिए. कोई नया टैक्स लगाना है, कोई पुराना टैक्स घटाना है, तो उसका परमिशन लोकसभा में पहले मिलना चाहिए. लोकसभा के परमिशन के बिना कुछ काम नहीं कर सकते. Besides this, the parliament has the power to remove president, vice president, chief justice of Supreme Court as well as High Court. लेकिन आज तक ये पावर का कभी उपयोग नहीं किया गया है. वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे होता है. Chief Commissioner of India, Auditor General of India, under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of Constitution through the process of impeachment. तो ये जो भारत सरकार के सबसे अहम, सबसे टॉप पोजीशन है, वो लोग को पार्लियामेंट में बहस करके निकाले जा सकते हैं. प्रेसिडेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, अटॉर्नी जनरल, मतलब पूरी भारत सरकार का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति. ये वर्ड आपके लिए नया है. लीगल और सब हिसाब किताब. फाइनेंशियल अटॉर्नी जनरल एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये उसका पूरा नाम है. जैसे हम कैसे घर का हिसाब रखते हैं, फाइनेंशियल ऑडिटर जनरल पूरे देश का हिसाब रखते हैं. वो सर्वोच्च पद होता है. उसको निकालने के लिए सुप्रीम पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए. राइट. तो ये हुआ था सेंटर का. अभी हम स्टेट में आते हैं. लेजिस्लेटिव एट द स्टेट लेवल. लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट हैव लेजिस्लेचर एंड इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस. इसलिए इसके मेंबर को हम क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा. विधानसभा हमारी विधानसभा गांधीनगर है, गुजरात विधानसभा. लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद. The other house of legislative is called legislative council. Bihar, Maharashtra, Karnataka, UP, Tamil Nadu state have two houses. There is legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. Gujarat state does not have legislative council. विधान परिषद नहीं है. Various states have different number of legislative assemblies. जितना बड़ा स्टेट होता है उतनी सीट होती है और वो सीट के हिसाब से चुनाव होता है. तो गुजरात में हमारे तकरीबन 182 सीट है. लेकिन ये सब जाने जो डिस्ट्रिक्ट है ना, बोटाद, गिर सोमनाथ, मोरबी, अरावली, महिसागर, ये जो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, तो नए जो 2022 की जो चुनाव आएंगे उसमें हमारी सीट बढ़ेगी.
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मोरबी डिस्ट्रिक्ट हो गया, अरावली डिस्ट्रिक्ट हुआ, महिसागर डिस्ट्रिक्ट हुआ, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट हुआ, 5 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, उसकी सीट उसके हिसाब से बनेगी। अभी 182 सीट है। As per provision of the Constitution, minimum number of seats is 60 and the maximum is 5. Right? छोटा है, सबसे छोटा स्टेट क्या है तो बोलते हैं दिल्ली और गोवा। मिनिमम 60 सीट चाहिए और मैक्सिमम 500 सीट चाहिए। सबसे बड़ी सीट ज्यादा किसकी है? यूपी की। सबसे छोटी सीट और कम सीट किसकी है? गोवा और दिल्ली की। 67, 68 जैसी सीट है। In Gujarat, we have 182 seat. अभी 2022 में बढ़ेगी। Qualification: any person who is a citizen of India and is 25 years of or more, who is not insolvent, criminal, or unsound by mind, can be elected in the legislative assembly. वो विधान सभा बन सकते हैं। टाइम पीरियड 5 साल। The legislative assembly is not a permanent house. It is having the time period of 5 years. जैसे लोकसभा का 5 साल है, विधानसभा का भी 5 साल होता है। अभी हमारे गुजरात विधानसभा की वो चुनाव आएगी 2022 में, right? After the given period of legislative assembly is dissolved, in unusual circumstances, when the government cannot function as per constitution provision, the governor can send the recommendation of president rule. एक कायदा है, अगर छुट्टी हुई सरकार ढंग से काम नहीं करती, गवर्नर को ऐसा लगता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये सरकार लूटपाट कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है ही नहीं है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि भाई चलो ये स्टेट में फेलियर सरकार है, और वो सरकार को हटाने के लिए उधर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। फिर जब परिस्थिति सामान्य होती है 4-6 महीने में, फिर वापस चुनाव आते हैं और नई सरकार का गठन होता है। कई बार कई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किए जाते हैं, राइट? The president can dissolve the legislative assembly and impose president rule in the state. लेजिस्लेटिव असेंबली बंद हो जाती है, बराबर? During that time period, the governor becomes the head of the state. For the purpose of the smooth running and function of legislative assembly, speaker and deputy speaker are the elected members of legislative assembly. Legislative assembly में भी स्पीकर होते हैं, जैसे लोकसभा में होते हैं। रूलिंग पार्टी का आदमी होता है स्पीकर। The members of the Legislative Council are elected among the institution of local self-governance, registered graduates, teachers of secondary and higher secondary by electorals. Right? To be eligible to be a member of Legislative Council, the candidate should be 30 years or more, must be citizen of India. The Legislative Council is a permanent house, it cannot be dissolved. Like Rajya Sabha, each member gets elected for a term of 6 years. उसका सभ्य पद 6 साल तक होता है, बराबर है? 1/3 member retire every 2 years. The state has to decide whether to keep legislative council or not. Gujarat does not have legislative council. हमारे राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र में है. Like the Lok Sabha, the legislative assembly has more power. Ordinary as well as money bill can be presented in it. After the bill passed through the various steps, they are sent to governor for signature. After the governor signs the bill, it becomes the law. जैसे लोकसभा में होता है, ठीक वैसी प्रक्रिया राज्य सरकार में भी होती है। लोकसभा में प्रेसिडेंट साइन करते हैं, राज्य सरकार में गवर्नर साइन करते हैं। बहस तो एक ही होती है।
फिर आता है एग्जीक्यूटिव। द मोस्ट एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। Political executive comprising of administration of the Prime Minister and Cabinet Minister, President, Vice President and bureaucrats, जिसको हम सचिव बोलते हैं, राइट, सेक्रेटरी बोलते हैं। उधर प्राइम मिनिस्टर के वो साथ रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राइट। Political and administrative executives, officers and employees are in direct contact with the people, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, राइट। The people are influenced by their work. The executive implements the laws framed by legislature. The administration executive carries out on the work for implementing policies, programs and planning done by government, keeping the aspirations of the people. सरकार जो जो कायदे कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कायदा बनाया तो फाइनेंस मिनिस्टर अप्लाई नहीं करते, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। वो फाइनेंस सेक्रेटरी वो कायदे को पूरे देश में अप्लाई करते हैं, पूरे राज्यों में अप्लाई करते हैं। मंत्री आते हैं जाते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन ये लोग कभी नहीं बदलते। हकीकत में ये लोग देश चला रहे हैं, इसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो उसके लिए क्या बनना पड़ता है? IAS, IPS। फिर आप 30 साल तक सेवा करो टॉप पोजीशन पे। अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड सही है, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ बनती है, तो रिटायरमेंट के बाद, ऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद इन लोग को ये पोजीशन पे बिठाया जाता है, जो स्टेट और सेंट्रल की टॉप पोजीशन है। मान लो अभी हमारे प्रधानमंत्री है वो गुजरात से है, तो गुजरात के कई सारे IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी है, वो पूरे सेंटर में है। अभी सेंटर में आप देखो तो पूरा गुजराती लोगों का दबदबा है, जो CBI के हेड है, रॉ के हेड है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो हमारे जो फाइनेंशियल चीफ है वो हमारे हसमुख अढ़िया है, गुजरात में, वो कलेक्टर थे गुजरात में। He is a principal secretary of financial present। रिजर्व बैंक के गवर्नर के बाद जो पोजीशन आती है उसकी आती है। तो सारे गुजराती अभी टॉप पोजीशन में, क्यों? कि प्राइम मिनिस्टर गुजरात का है, तो गुजरात में मैक्सिमम अधिकारी होने चाहिए। तो ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शन आता है, क्योंकि विश्वास होते हैं वो लोग। जो प्रांत में से प्रधानमंत्री आते हैं तो वो प्रांत में उसने काम किया है, वो लोगों के साथ काम किया है, उसको साथ उसको तालमेल होता है, और इसीलिए उसको प्रमोशन दे के डेपुटेशन पे सेंटर में ले जाते हैं, उधर उसको बिठा देते हैं, राइट। बिफोर देयर रिटायरमेंट, इफ दे मिसबिहेव, शोज लैक ऑफ इट, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। अगर उसका कामकाज अच्छा नहीं है तो उसको निकाल सकते हैं, अगर उसका कामकाज अच्छा है तो उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। मान लो कि हमारे गुजरात के DGP थे, राइट, जो हमारे नाम तो मैं भूल गया, रिसेंटली नाम भूल गए थे, तो उसका रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन उसका कामकाज अच्छा था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, और हमारे CM के कोर्ट बहुत क्लोज थे, तो उसको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। एक 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया और एक 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। फिर अभी रिसेंटली वो सितंबर में रिटायर हुए, अभी नई DGP आई है, आशीष भाटिया। उसके पहले जो था मैं नाम भूल गया, लेकिन वो CM की गुड बुक में थे, तो CM ने उसको 2 बार एक्सटेंशन दिया। मतलब ये पॉलिटिकल कनेक्शन हो गए, राइट। सो दैट इज द थिंग, राइट। Administrative executive requires educational qualification, quality, experience as well as passing competitive exams. They are important. The service of the administrative officer is known as civil service. आपको सिविल सर्विस पास करनी पड़ती है, UPSC पास करनी पड़ती है।
जब यूपीएससी आप पास करते हो तब वो सर्वोच्च पद पे आप पहुंच सकते हो, राइट? At the center, the political executive consists of president, vice president, prime minister, and cabinet minister as per constitution. तो ये बात भी सारी हमारी लोकसभा और विधानसभा की। नए लेक्चर में हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, राइट? Now it is your time to take your homework, right? State the duties of a speaker, right? State the duties of a speaker. Number 2, how does a bill becomes a law? How does a bill becomes a law? तीसरा, short note on the executive. Body. Short note on the executive body. Right? Question number 1, state the duties of a speaker. Question number 2, how does the bill becomes a law? तीसरा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर हुआ। तीसरे लेक्चर में हम प्रेसिडेंट और उसके आगे के बारे में बात करेंगे। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन।